लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 10th के बच्चों का जो साइंस का पेपर होने वाला है 9 फरवरी को, उसके लिए दे लेके आइए हम लोग ओरिजिनल पेपर। ठीक है, ये जो है आप लोगों का ओरिजिनल पेपर होने वाला है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर को अगर आप लोग देख के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग को मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है क्लास 10th के बच्चों का होने वाला है साइंस का। ठीक है, तो इसीलिए जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है वीडियो आप लोग का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का वीडियो होने वाला है। सब्जेक्टिव की क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव कराएंगे 30, उसके बाद हम लोग का सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, देखिए, तो इसीलिए जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप लोग गर्दा मचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी एग्जाम बचा हुआ है, जैसे कि इंग्लिश मैथ, वो दोनों बच्चा है, उन लोगों का भी हम लोग इसी टाइप से आप लोग का करा देंगे क्वेश्चन। ठीक है, वायरल क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, देखते हैं तो देखेंगे। तो अगर मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोगों को एग्जाम में जिस टाइप से पूछता है उस पेपर में हम लोग उसी पेपर को जो है हम लोग क्या किए, टाइपिंग किए हैं। क्योंकि जो आप लोगों को अगर जैक के जो अध्यक्ष है नटवा, ठीक है, जैक के जो अध्यक्ष है, उन लोगों को अगर ये वीडियो देखने को मिलता है तो वीडियो डिलीट हो सकता है और आप लोगों को चैनल हमारे चैनल पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग टाइपिंग किए हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है क्वेश्चन को देखना है और ध्यान से याद करते चलना है। क्या करता चलना, याद करते चलना है। ठीक है, देखिए, चलिए तो देख लेते हैं क्या सभी प्रश्न है। देखिए, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम लोग टाइपिंग करके आंसर भी लिख दिए। देखिए, किस दर्पण में जो है वास्तविक फोकस होता है, तो आप लोगों को याद रखना है वास्तविक फोकस जो होता है ये अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। और आप लोग का उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में आप लोगों का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब आभासी होता है। क्या होता है इसमें जो होता है आप लोग का पॉजिटिव होता है और आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, याद रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, और समतल दर्पण जो होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या करा, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो जो मोटर वाहन होता है, ठीक है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो ये जो होता है आप लोग का अवतल दर्पण लगा होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का जो है मोटर वाहन के सामने भी लगा होता है। ठीक है, और लगा होता है आप लोगों का किसमें, टॉर्च में। किसमें होता है, टॉर्च में भी लगा होता है आप लोग का अवतल दर्पण ही। उसके बाद जो दंत चिकित्सक होते हैं, क्या होते हैं, दंत चिकित्सक। ठीक है, मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसका भी जो आप लोग क्या होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो होता है आप लोग का जो आप लोग का जो मोटर वाहन होता है, ठीक है, मोटर वाहन के जो पश्च दृश्य, क्या होता है, पश्च दृश्य। पश्च दृश्य मतलब जो आप लोगों का, हम लोग मोटर वाहन में जो ई लगा होता है ना, क्या बोलते रुकिए, मोटर वाहन में जो आप लोगों का लगा होता है, मोटर वाहन में जो आप लोगों का जो मतलब जो ये लगा होता है, क्या होता है, रुकिए थोड़ा, जो आप लोग का मिरर लगा होता है। क्या होता है, मिरर। क्या होता है, मिरर। मिरर जो लगा होता है उसमें जो होता है आप लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, याद करते चलेंगे, थोड़ा हम लोग काम कर रहे थे ना थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बोलने में इसको लेट हुआ। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या हो रहा है, यदि एक लेंस का जो है क्षमता -2D है तो इसका जो है फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए, इसका फोकस दूरी आप लोग का 50 सेंटीमीटर होगा। हम लोग जो है इसका जो है सूत्र क्या हो जाता है, तो देखिए, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, और F हम P का मान दे दिया हम लोग को -2, तो यहाँ पर F हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा आप लोग का 1/-2 हो जाएगा। 1/-2 इसको भाग देंगे तो आप लोग को आ जाएगा -50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी -50 नहीं आएगा, -0.5 आ गया। ठीक है, -0.5। और आप लोगों को जो है यहाँ पे बोला गया है, क्या कौन सा लेंस बोला गया है, यहाँ पे आप लोगों को माइनस आ रहा है। तो माइनस मतलब कौन सा लेंस होता है, तो माइनस जो होता है ये आप लोग का उत्तल लेंस को होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। इसीलिए आप लोग -2 चल जाएगा और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न क्या हो रहा है, निम्न में से जो है किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरो का अपवर्तनांक होता है 2.42 की। ठीक है, 2.42। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पांचवा प्रश्न याद रखेंगे क्या हो रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, जरा दूरदृष्टि और जरा दृष्टि दोष, ठीक है, किस प्रकार के लेंस में जो है
दूर होता है, तो जरा दूरदृष्टि जो होता है ये द्विपक्षीय लेंस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है खतरे का निशान किस रंग का बना होता है, तो ये लाल रंग का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मतलब होता है बोल्ट। क्या होता है, बोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ओम जो होता है ये होता है आप लोग का एम्पियर जो होता है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब होता है। कूलाम जो होता है ये किसका मतलब होता है, तो कूलाम मतलब होता है आप लोग का आवेश का ऐसा मतलब होता है। क्या होता है, आवेश का ऐसा मतलब होता है। और आप लोग का ओम जो होता है ये प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्युत परिपथ में जो है धारा की माप के लिए जो है किसका उपयोग मतलब किया जाता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को देखते चलना। देखिए यहाँ पे 1 मिनट में जो आप लोग का 120 को जो कूलम आवेश प्रभावित किया जाता है, तो यहाँ पे जो आप लोग का विद्युत धारा का मान ज्ञात करने बोला है। तो विद्युत धारा आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्या हो जाता है, विद्युत धारा बराबर होता है यहाँ पे क्या होता है, देखिए विद्युत धारा, ठीक है, मतलब विद्युत धारा बराबर लिख देते हैं। धारा बराबर होता है आप लोग का आवेश, क्या होता है, आवेश बटा कूलम, ये मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। क्या होता है, समय होता है। यहाँ पे देखिए तो आवेश कितना दिया है, आवेश दिया हुआ है 120 और आप लोगों को समय दिया हुआ है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। दोनों को काट देंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश वाले देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए एक यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 3 इंटू 10 का पावर 6 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लघुपतन के समय, ठीक है, परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो लघुपतन में जो है समय होता है विद्युत धारा का मान जो होता है ये बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है, नीला लिटमस, ठीक है, नीला लिटमस पेपर किस, नीला लिटमस पेपर जो है पेपर जो है किससे लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर में अगर हम लोग क्या डालते हैं, तो नीला लिटमस पेपर में अगर हम लोग अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है। ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्न में कौन जो है क्षार है, तो क्षार जो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है आप लोग का NaOH। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न रासायनिक समीकरण जो है किस अभिक्रिया को है, तो ये जो है आप लोग का एक कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पादन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्या बोल रहा है, जल के विद्युत अपघटन में जो है कैथोड की कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड का जो है आप लोग का हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ ये जो है हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और जो आप लोग के एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो आप लोग का जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, निम्न में, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, निम्न में जो है सर्वोत्तम चालक है, तो सर्वोत्तम चालक आप लोग का CO है। ऑप्शन में 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गंधक 1 है, तो गंधक एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्या होगा, शीशा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, CnH2n+2 किसका सूत्र है, तो ये आप लोग का एल्केन का सूत्र है। और एल्काइन एल्किन का होता है, ये होता है आप लोग का यहाँ पे CnH2n होता है, ठीक है। और एल्काइन का होता है CnH2n-2, क्या होता है -2, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, तो CHO, क्या होता है, CHO। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या कितनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। साथ ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर रिड्यूस हो गया तब भी जैक क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। देखिए रिड्यूस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए जो है तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पे 28 जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो आमाशय में कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ आमाशय में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पित्त का रस स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा, किससे होता है, यकृत द्वारा। 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्या कहा जा रहा है आप लोग का, जो है सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, तो ये है आप लोग का पिट्यूटरी। देखिए पहला सब्जेक्टिव प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, इससे काफी ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इससे जो है किरण जो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जो है सघन माध्यम विरल माध्यम में प्रवेश करने पर जो है अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो है अपवर्तन कहा जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश वाले देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, और इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, मतलब कैसे दूर किया जा सकता है। अगला देखिए इसका आंसर देखिए जो है नेत्र का वह दोष जिससे जो है जिसमें जो है कुछ सामने रखी वस्तुएं स्पष्ट देखी है, ठीक है, दिखती है, मतलब ऐसा कोई जो दोष जिसमें स्पष्ट दिखती है और किंतु जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, जो दूर की वस्तु होती है उसको स्पष्ट नहीं देख पाते हम लोग, ठीक है, नहीं दिखती है, तो उसमें जो है अवतल लेंस के बने चश्मे द्वारा इसे जो है दूर किया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं, ठीक है, सभी को करना है और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एक बार करके, ठीक है, देख के नहीं चल जाना है, ठीक है। देखिए एक बार लिख लीजिए कॉपी में, अपना समझ पा रहे कि नहीं। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का क्यों आवश्यक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या हो रहा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो है आवश्यक है, ठीक है, रासायनिक जो समीकरण उसे होते हैं उसको संतुलित करना काफ़ी ज़्यादा जो है आवश्यक है, ताकि जो है यह द्रव्यमान के जो है संरक्षण के नियम का पालन करे, और इस जो है संतुलन नियम जो है रासायनिक संतुलन जो है रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में जो है तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये जो है आधुनिक आवर्त नियमों को लिखिए। देखिए आधुनिक आवर्त नियम जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परिणाम जो है क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डीएनए प्रतिकृति का जो है प्रजनन में क्या महत्व है, VV है, ठीक है, VV वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए जो है प्रतिकृति जो है जीवों के गुणों को जो है अगली पीढ़ी तक जो है लेकर चलती है, ठीक है, इससे जो है प्राणी का जो है अस्तित्व बना रहता है, ठीक है, परंतु जो है विभिन्नता, ठीक है, परंतु विभिन्नता के कारण जो है इसमें कुछ अंतर आ सकता है, ठीक है। डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है जो माता पिता के संतान को प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला आंसर है, आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, देख ले। अगला देखिए क्या हो रहा है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, VBI क्या कहेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जो लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको तो एकदम बार बार ध्यान देना है, ठीक है। देखिए तो उसका क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आंसर देखिए क्या हो रहा है, अपमार्जकों को जो है प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं, ठीक है, जो अपमार्जक होते हैं ये प्राकृतिक सफाई एजेंट होते हैं, ये जो है जैव निम्नीकरण पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है, और इस प्रकार जो अपमार्जक वातावरण में जो है संतुलन बनाने का जो है कार्य करके परितंत्र की जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, भूमिगत जल के 2 जो है लाभ का उल्लेख करें।
देखिए क्वेश्चन क्या बोला, भूमिगत जल के दो लाभों का उल्लेख करें। तो भूमिगत जल के दो लाभ क्या है आप लोग का, भूमिगत जल फैलकर जो है कुएं के जल स्तर को जो है बनाए रखते हैं और ये जो है खेतों में जो है नमी बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल जो होता है मनुष्य और जानवरों द्वारा प्रदूषित नहीं होते, ठीक है। चलिए तो ये इंग्लिश वाले देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण तथा जो है उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण देखिए प्रतिबिंब सीधा और जो है उल्टा बनाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये 2025 में भी हमको लग रहा है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रतिबिंब जो है ये सीधा और उल्टा बनाता है और ये जो होता है उत्तल दर्पण ये क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव जो है सीधा बनाता है, ठीक है। और इसमें जो है सीधे बनने वाले प्रतिबिंब जो है आभासी एवं जो है उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब जो है वास्तविक होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है केवल प्रतिबिंब आभासी बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का जो आकार वस्तु की स्थिति के निर्भर करता है किसमें, अवतल दर्पण में। और यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ये वाला आंसर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्योदय तथा जो है सूर्यास्त के समय जो है सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। मोस्ट भी है, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको अगर नहीं देखे ना तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पछताओगे। देखिए क्योंकि ये जो है आप लोग को बार बार पूछ देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और पूछने की प्रबल संभावना भी है 2025 में। तो देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का जो है प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। जिसके कारण जो है सूर्य के जो है जो प्रकाश होता है ये परिकीर्णन हो जाता है, ठीक है, मतलब परिकीर्णन हो जाता है, ठीक है। चूंकि जो है लाल रंग का परिकीर्णन बहुत कम होता है, मतलब ये जो है डिफ्लेक्ट नहीं होता लाल रंग, ठीक है। तथा इससे जो है कम तरंगदैर्घ्य वाले जो है नीले रंग का परिकीर्णन अत्यधिक होता है। जो है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग लाल रंग जो है का परिकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे जो है आँख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, ठीक है। अंततः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ा, निम्न जो है समीकरणों को संतुलित करें। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले H2 प्लस Cl बराबर आप लोगों को ये दिया हुआ है, ये सभी जो है 3 दिया गया था, ठीक है, 3 दिया गया था। और यहाँ पे देखिए तो H2 यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे संतुलित करें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पे जो आप लोग को इससे जो है मैं बता देता हूँ, इससे जो आप लोग को 100% गारंटी ये सभी जो आप लोग का ये सभी अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग आ सकता है परंतु आएगा जरूर इसमें जो है, ठीक है। और कितना नंबर में आएगा, 39 नंबर में। कितना नंबर में आएगा, 39 नंबर में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप लोगों को ये सभी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 भी हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है आप लोग का, उसके बाद आप लोगों को यहाँ के नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 हो, कितना है नाइट्रोजन है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, नाइट्रोजन 1 है। और आप लोग का हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो नाइट्रोजन का आप लोग ये नाइट्रोजन नहीं है, ये सोडियम है, क्या है सोडियम है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, थोड़ा गलत पढ़ दिए थे। तो सोडियम है, तो सोडियम में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो नाइट्रोजन 1 कर दिए, मतलब सोडियम 1 कर दिए और ऑक्सीजन आप लोग का यहाँ पे 1 कर दिया, ऑक्सीजन 1 ही था ना। और यहाँ पे जो ये वाला आप लोग को इधर कर दिया इस टाइप से, ठीक है। इसको बराबर करना है, तो यहाँ पे जो आप लोग का नाइट्रोजन हम लोग को सबसे पहले 2 कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 2 हॉल में 2 से गुना कर देते तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 को और यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे 2 को, ठीक है, 4 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 से हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को देख लेना है तीनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यही सब इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा क्या है और जो है आश्रित जल जो है विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि जो है वर्षा जल होता है, ठीक है। देखिए तो जब जो है जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम हो जाता है और तो ये वह जो है
अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब जो है वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। आश्वित जल जो होता है शुद्ध होते हैं जिसमें जो है आयन नहीं बनता है, ठीक है, और विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है, ठीक है। तो आयनों द्वारा होता है। और वर्षा के जल में जो है थोड़ी मात्रा में जो है अम्ल होते हैं, क्योंकि जो है वायु में जो है उपस्थित है SO2 और NO2 गैस जो है जल में मिलकर इसे जो है अम्लीय बना देते हैं। ये अम्ल आयन उत्पन्न करते हैं जो विद्युत का चालन करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के अपना निम्न यौगिकों का नाम और संरचना सूत्र लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में 2025 में पूछा गया था, ठीक है। ये आप लोगों का पेंटेन का पूछा गया था, ठीक है, पेंटेन का, और आप लोग को याद रखना, ठीक है। पेंटेन का भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एथेन का जो है व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, और प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कीटोन, और आप लोग जो है मेथेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए तो यहाँ पे पहला का आप लोग को इस टाइप से लिखना है, ठीक है। देखिए क्योंकि आप लोग का CH3 माइनस मतलब CH3 CHO होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर आप लोग का है क्या बोल रहा मेथनॉल और अम्ल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए तीनों को देख लीजिए एक बार फटाफट। चलिए यहाँ पे देख लिए। अब देख लेते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है जब क्या हुआ एल्डिनकिन, ठीक है, एडिलीन सूत्र, ये जो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर आप लोग को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जितने भी कर रहे हैं इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। देखिए ऊर्जा के आदर्श स्रोतों का क्या गुण होते हैं, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं। और पार्श्व जो है R1 R2 और R3 संयोजन करने में जो है समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिजिनल क्वेश्चन, ये जो है ओरिजिनल सोच लीजिए, ओरिजिनल सोच लीजिए, क्योंकि यही जो आप लोग का छपेगा, ठीक है, यही छपेगा। या फिर थोड़ा अलग कर सकता है, पासरो कर्म बोल रहा है तो यहाँ पे श्रेणी कर्म दे देगा, ठीक है, यही छपेगा, ठीक है, गारंटी है। चलिए देखिए पासरो कर्म क्या है, जब सभी जो है प्रतिरोध के एक छोर का एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। जब जो सभी प्रतिरोध जो होते हैं एक साथ जो होता है, एक ही साथ में मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के जो संयोजन होते हैं उसके पार्श्व कर्म संयोजन क्या कहा जा रहा है। जब सभी प्रतिरोध जो होते हैं एक छोर, ठीक है, जब सभी प्रतिरोध के एक छोर जो होता है, एक छोर का दूसरा छोर से मतलब जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है पार्श्व कर्म संयोजन। अब देखिए इसका मान किस टाइप से निकालना है। देखिए तो जो है माना 3 प्रतिरोध है, ठीक है, R1 R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो जो है इस पर जो है विभव का मात्रा जो है समान होगी, ठीक है, जबकि जो है इनकी विद्युत धाराएं R1 R2 R3 भी कर सकते हैं, ठीक है, होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, सबसे पहले जो है यहाँ पे R1 कर सकते हैं या फिर L1 कर सकते हैं, R1 को भी L1 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं V/R1 इस टाइप से आप लोग का होगा। और कुल प्रतिरोध आप लोग को निकालने बोला गया है तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर होता है V/R1 V/R2 V/R3, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V/R होता है, क्या होता है V/R। तो यहाँ पे हम लोग V को जो है कॉमन ले लिए और R1 R2 R3 को रख दिए इसी प्रकार, ठीक है। तो इसीलिए प्रकार जो आप लोग को सिद्ध होता है कि जो आप लोग का समांतर मतलब समांतर कर्म, ठीक है, समांतर कर्म जो होता है, समांतर कर्म का जो सूत्र होता है ये होता है आप लोग का R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद्युत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और इस एक प्रयोग द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए। देखिए तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय, इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के, इसके लिए भी आ सकता है, ठीक है।
यहाँ पे जो है आप लोग का इंड हो जाता है 16 नंबर का, ठीक है। और 16 नंबर वाला इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर में 2025 में पूछा है, 26 में भी पूछेगा, ठीक है। थोड़ा अलग यही पूछ सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोला, जो है धातु एवं जो है अधातु के 3 जो है भौतिक एवं जो है भौतिक एवं 2 रासायनिक गुणों का अंतर लिखिए। 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। आप लोगों को अभी तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और वही सब छपेगा, ठीक है। देखिए धातु और अधातु को जो है 3 भौतिक और 2 रासायनिक अंतर लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक अंतर। देखिए धातु और अधातु, धातु क्या होता है, धातु एक जो है विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है। और अधातु में क्या होता है, अधातु में कोई चमक नहीं होती। और क्या कहा जा रहा है, धातु जो होते हैं ये धातु जो है उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। और जो अधातु होती है ये उष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती है। और धातु जो है आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। धातु क्या होता है, आघातवर्धनीय और तन्य होता है, ठीक है। मतलब धातु अगर ठोकेंगे तो आवाज होता है, ठीक है। और वो जो है खींचने से लंबा होता है, ठीक है। और अधातु जो होती है आघातवर्धनीय तथा जो है तन्य नहीं होती है, ठीक है। याद रखेंगे तीनों पॉइंट। अब देखिए आप लोग का रासायनिक गुण, रासायनिक अंतर। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है रासायनिक अंतर में। सबसे पहले धातुओं के जो है परमाणु जो है धनायन होते हैं। जो धातु के जो है परमाणु होते हैं ये धनायन होते हैं। जैसे कि आप लोग Na+ Mg2+ ये हो जाता है। और इसमें जो अधातु होते हैं ये अधातुओं के परमाणु जो है ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि क्लोरीन का माइनस और ऑक्सीजन का माइनस होता है, ठीक है। और धातुओं के जो है ऑक्साइड क्षार होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको भी, जो सूत्र दिया हुआ है। चलिए ये वाला आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते आके जो है एग्जाम देकर आके आप लोग कहेंगे बोर्ड है कर, ऐसा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए। अगला यहाँ पे अमीबा में जो है पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर फिक्स होगा, 5 नंबर फिक्स कीजिए फिर से। देखिए क्योंकि यही जो है पूछिएगा, 2025 में पूछ दिया था, ठीक है। 2025 में पूछने से नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 23 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। और 25 में भी हुआ, मतलब 2 साल का अंतर था, ठीक है। और 22 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, ठीक है। देखिए अमीबा में पोषण के सचित्र वर्णन कीजिए। तो अमीबा जो है आप लोग इसको जो है थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसको, क्योंकि ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो है हम लोग थोड़ा पढ़ना था, परंतु हम लोग का वीडियो लॉन्ग हो चुका है तो इसीलिए आप लोग चलिए पढ़ ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण जो है कुटपादों के द्वारा होता है। किसमें करना होता है, मतलब अमीबा जो भोजन होते हैं, भोजन का ग्रहण किससे करता है, कुटपाद के द्वारा करते हैं, ठीक है। और भोजन का जब जो है अमीबा के जो है बिल्कुल समीप होता है, जब भोजन जो होता है अमीबा एक बिल्कुल समीप होता है तो अमीबा जो है भोजन के चारों और कुटपाद के का निर्माण करती है, ठीक है। और कुटपाद जो है तेजी से जो है बढ़ते हैं, ठीक है। और भोजन को जो है पूरी तरह से घेर लेते हैं और धीरे धीरे जो है कुटपादों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है भोजन राजधानी के निर्माण हो जाता है। जो भोजन में राजधानी होता है उसका निर्माण हो जाता है। इसमें जो भोजन का साथ जो है जल भी होता है और भोजन का पाचन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है, ठीक है। पाचन जो है पचा हुआ भोजन जो है राजधानी के जो है निकलकर कोशिका द्रव्य में जो है पहुंच जाता है और वहां से जो है फिर जो है समूचे जो है शरीर में जो है विस्तृत हो जाता है, ठीक है। समूचे शरीर में फैल जाता है। उसका नाम अमीबा जो है अपचे भोजन को जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए जो है शरीर की सतह शरीर की सतह के किसी भाग में जो है एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जो है जिससे अपचा जो है भोजन बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है सचित्र वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को केंद्र के ये आप लोग अमीबा है, इसमें जो है ये खाद्य कण है, एक भोजन है। तो भोजन को जो है ये जो आप लोग मतलब केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे भोजन देखिए, ये जो कुटपाद है, कुटपाद इसको घेर रहा है धीरे धीरे और घेरने के बाद यहाँ पे पूरा घुसा लिए, मतलब ग्रहण किया। और ग्रहण के बाद यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से इसके अमीबा अपने अंदर इसको मतलब ग्रहण कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चित्र कहा गया अमीबा में जो है पोषण का चित्र। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो चित्र नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन का नंबर 5 नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए फिगर बनाना काफी महत्वपूर्ण है।
हाँ, यही वाला इंग्लिश में देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए आप लोग का अनुमान क्या हो रहा है, आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिक में डीएनए की क्या जो है भूमिका है। 5 नंबर फिक्स कीजिए, फिर से 5 नंबर फिक्स कीजिए। देखिए आनुवांशिक क्या है, तो देखिए आनुवांशिकता मन जो है माता पिता एवं जो है अन्य पूर्वजों, ठीक है, अन्य माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के गुणों का जो है संतानों में जो है विस्तृत होना ही जो है आनुवांशिकता कहलाती है। या जो है संतानों में जो है पैतृक लक्षणों के जो है संरक्षण का आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग का है। डीएनए में जो है आनुवांशिकता में जो है डीएनए की भूमिका। तो देखिए ये जो है आनुवांशिक पदार्थ जो है जिसमें जो है सभी आनुवांशिक सूचनाओं का जो है कूटबद्ध होते हैं, जो जनन के माध्यम से जो है एक दूसरे में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और ये जो है द्विगुण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। चलिए तो आज के लिए फिर नेक्स्ट मतलब जय हिंद जय भारत। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप लोग को छपेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू।